नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार पुनः। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, ठीक है। आप नोट्स वोट्स बना रहे होंगे, होमवर्क भी करते रहें, ईमानदारी से होमवर्क साथ साथ में करते रहें, ताकि जैसे ही ऑप्टिक खत्म होगा आपका बुकलेट एस सी वर्मा जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है ना लेक्चर के बाद में, उसको पूरा पूरा रोज़ का रोज़ करते रहें और उसका डाउट भी पूछते रहें, ताकि खेला जो है जैसे जैसे साथ में आगे बढ़ता रहेगा आपका होमवर्क भी होता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपन लेक्चर 2 अपन ने देख लिया था, 1 2 हो गया था, 1 इंट्रोडक्टरी था और कुछ ज़्यादा था नहीं। सेकंड वाले में अपन ने प्लेन मिरर के बारे में ज्ञान लिया था। आज अपन आगे बढ़ते हैं और जो है इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और प्लेन मिरर की ही बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक आध सवाल दिया था लास्ट टाइम हमने शायद एक सवाल दिया था, इसमें ऐसा कुछ था कि ये क्लॉक है, घड़ी है, इसमें 3:40 15 सेकेंड हो रखे हैं। 3:40 और 45 सेकेंड, हाँ शायद ऐसा कुछ 3:40 45 इतना हो रखा था। और आपको बोला था कि ये जो घड़ी है इसको मिरर के सामने रख दिया तो बताइएगा कि मिरर में कितना बजता हुआ दिखाई देगा। इस तरह के खूब सारे सवाल आते हैं। एम्बुलेंस लिखा, वो लिखा, कुछ नंबर लिख दिया, पी लिख दिया, उल्टा लिख दिया। हमने जाते जाते एक बात की थी कि इस तरह के तमाम सवालों के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बेसिकली उसको पेपर के ऊपर लिख दीजिए, पेपर को फ्लिप मारिए और पीछे से देख लीजिए। कैसे लिखेंगे? पेपर को जब भी आप लिखेंगे थोड़ा पेन पे जोर लगा के देखिए, ताकि वो पीछे की साइड में दिखाई दे जाए, है ना। तो उसको आप फ्लिप मार के देखेंगे तो आपको उसकी इमेज बनती हुई दिखाई दे जाएगी। चलिए ये देखते हैं इसका आपका आंसर क्या आया होगा। आपने आंसर जरूर इसका निकाला होगा, है ना। 3:40 45 सेकेंड हो रखा है और घड़ी को हमने एक प्लेन मिरर के सामने रखा है। चलिए ये घड़ी बना दी हमने। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और ये घड़ी किसके सामने रखी हुई थी? एक प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ था। और आपसे और टाइम कितना दिया हुआ? 3:40 45 सेकेंड। 3:40 यहाँ पे 4 बज जाते तो ये कुछ कुछ जो घंटा वाला सुइया है वो 4 के जस्ट आसपास में यहाँ कहीं रहेगा। ये आपका हो जाएगा आर वाला, है ना। 3:40 45 सेकेंड। अच्छा, यहाँ तक आते आते कितना हो जाएगा? 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट। तो उससे थोड़ा सा आगे, है ना। तो यहाँ पे आपके पास 40, यहाँ पे 41 होगा, 42 43 44 और यहाँ 45। तो 41 से पहले जस्ट यहाँ पे कहीं आपके पास क्या रहेगा? मिनट वाला घंटा सुइया रहेगा, है कि नहीं है। अच्छा, सेकंड वाला कहाँ पहुंच गया? 45 सेकंड। 45 सेकंड का मतलब यहाँ पे कहीं आपके पास ये सेकंड वाला सुई रहेगा। अरे 3 सुई होती है, एक आपके पास आर वाला है, एक मिनट वाला है और एक सेकंड वाला है। अब आप इसको जो है प्लेन मिरर में देख रहे हैं तो आपको कितना बजता हुआ दिखाई देगा। चलिए देखिए जरा ध्यान से। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, ये जो घंटा वाला सुइया है वो आपके पास इस तरह का है। इसको जस्ट उल्टा करके बनाएंगे कैसा बनता हुआ दिखाई देगा? 3 4 से थोड़ा सा इधर है तो किधर आएगा? 8 से थोड़ा सा इधर, है ना। 1 2 आपके पास यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 4 है, जस्ट इसके इधर है तो ये यहाँ पे कहीं आता हुआ दिखाई देगा। 8 से थोड़ा सा इधर, है ना। चलिए, और ये इसका मिरर इमेज बन गया एच का। उसी तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो मिनट वाला जो सुइया है आपके पास वो यहाँ पे है 40 मिनट के आसपास। 40 मिनट से ये 41 होगा। 40 से लेके यहाँ पे 40 मिनट हुआ होगा, यहाँ 41 हुआ होगा, 41 के पास में रहेगा। तो इसकी मिरर इमेज कहाँ पे आएगी? यहाँ पे कहीं आएगी ना। इसको जस्ट उल्टा बनाएंगे ऐसे, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ? 15। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20। तो यहाँ कहीं आता हुआ आपको दिखाई देगा। और थोड़ा सा इससे आगे तो यहाँ पे पीछे बनता हुआ दिखाई देगा, यानी यहाँ पे 15 मिनट हो जाएगी, यहाँ पे 20 मिनट हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे आएगा। यहाँ 16 17 18 19 से थोड़ा सा आगे, यानी कि 8:19 और अब अपन सेकेंड्स की बात करते हैं।
ये जो सुइया है सेकंड वाला, ये जो जस्ट उल्टा इसके जस्ट सामने जाएगा, 3 इसके जस्ट सामने होगा 9 के, तो वो इधर आ जाएगा टिक टिक टिक, यानी कि 3 की तरफ, 3 को जस्ट इसके सामने यहाँ बनाता हूँ, तो ये वाला अपने पास कौन सा वाला हो जाएगा, सेकंड वाला। ऐसा देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या किया, इसको टिक टिक ऐसा करके उल्टा कर दिया है ना, सेकंड वाला जो 9 पे था वो इस साइड में चला जाएगा, है ना, और जो हार वाला यहाँ पे था वो यहाँ आ गया है, और जो मिनट वाला था वो यहाँ चला गया, यानी मैंने ऐसे बना के ऐसे जो रखा हुआ था उसको फ्लिप कर दिया ऐसे। तो अब मुझे जो 3:40 था वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा होगा, ये है मेरे पास घंटा वाला सुइया, यानी 8 बज गई है और मिनट हुई है 19 मिनट, और आगे बढ़े अगर आप तो 8:19 और 15 सेकेंड, अगर आपने ये आंसर निकाला है तो फिर ये ठीक है। तो इस तरह के तमाम किस्म के सवाल है, आप ऐसा पा सकते हैं। ट्रिक बहुत ही आसान, मतलब आसान सा है। आप क्या करेंगे, आपको कोई वर्ड दिया होगा कि ये वाला वर्ड मिरर में कैसा दिखाई देगा, तो आप वो वर्ड जो है कलरफुल पेन से या फिर व्हाइट पेज पे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा के उसको लिख दीजिए। इतना भी फोर्स ना लगाएं कि पेपर फट जाए, इतना लगाएं कि पीछे की तरफ वो दिखाई दे, और उसको फ्लिप मार दीजिए तो आपको जो है उसकी इमेज बनती हुई दिखाई देगी। चलिए, तो ये हो गया भाई साहब। इस तरह के खूब सारे सवाल आप बुकलेट वगैरह में पाएंगे, घड़ी वाले, एम्बुलेंस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है, तो इस तरह के सवाल आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी अलग तरह की चीजें देखते हैं आज प्लेन मिरर के अंदर। एक चीज होती है फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। अच्छा, कुछ लोगों ने ये बोला कि उनको है ना दिखाई नहीं देता बोर्ड पे बहुत अच्छे से। तो एक तो एडवाइस ये है कि आप जब वीडियो देख रहे होते हैं ना, तो साइड में क्वालिटी का ऑप्शन आता है, वहां पे है ना क्वालिटी को मैक्सिमाइज आप सेलेक्ट करें। अगर आपके पास मतलब डेस्कटॉप है तो वहां पे आप फुल एचडी या 720 आप मतलब जो है सिलेक्ट करें। दूसरा एक और ऑप्शन है कि कुछ भी चीज अगर दिखाई नहीं दे ना, तो हम साथ ही में वो क्या कर रहा हूँ, मैं लेक्चर का पीडीएफ भी वहां पे डाल रहा हूँ, तो उसमें आप पैरेलली अगर उसको खोल के देखेंगे ना, तो वहां पे सवाल वगैरह जो है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज हो, छोटी मोटी चीज हो, अगर आपको वहां पे थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा हो तो उस वाली चीज को भी आप उपयोग करें। और हालांकि मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मैं बड़ा बड़ा लिखूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और काम की बात करते हैं, फील्ड ऑफ व्यू के बारे में बात करते हैं। होता क्या है फील्ड ऑफ व्यू, ये वो वाला रीजन होता है जहां पे आपको व्यू आ जाए, मतलब किसका व्यू लेना है, हमें ऑब्जेक्ट की इमेज का व्यू लेना है। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक मिरर है, टिक 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 टिक, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट को देखना है हमें। तो ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट जाएगी वो इधर गई, एक्सट्रीम एक एंड पे लेके गया, वो टप्पा खाते हुए इधर की तरफ चलेगी। मान लीजिए कि ये वाला एंगल θ1 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, θ1। और क्या कर रहा हूं मैं, इस एक्सट्रीम एंड पे भी एक लेके जा रहा हूं, उसको इस तरह से इधर की तरफ लेके चला गया, ये एंगल हो गया θ2, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, θ2। अच्छा भाई साहब, अब अगर आप ध्यान से देखें तो बाकी वाले जो भी रेज रहेगी वो इस वाले रीजन में रहेगी। अब अपनी आंख को आप इस वाले रीजन में कहीं भी अपनी आंख को रख दीजिए, तब आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी, है कि नहीं भाई साहब। वो वाला रीजन जहां पे आपको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी उसको बोलते हैं अपन फील्ड ऑफ व्यू। यानी ये वाला फील्ड जो होगा वो आपका यहाँ पे व्यू आएगा आपका ऑब्जेक्ट का, यानी ऑब्जेक्ट की इमेज आपको दिखाई देगी। अच्छा, ये मिरर मान लो बहुत छोटा होता, क्या ये फील्ड ऑफ व्यू छोटा होता? मैंने कहा हाँ, लेकिन क्या उसके बावजूद भी इसकी इमेज बनती? मैंने कहा हाँ। तो क्या इमेज का बनना और इमेज का दिखना दोनों अलग बात है? मैंने कहा हाँ। मिरर अगर मान लो कि इतू सा भी होगा तो भी तेरी फुल इमेज बनेगी, लेकिन वो तेरे को फुल दिखाई देगी, वो अलग बात है। क्योंकि वो जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ मिरर क्या है। जितनी लेंथ ऑफ मिरर ज्यादा होगी उतना फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होगा। अब आप यहां खड़े हो जाएंगे तो आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई नहीं देगी, लेकिन इस वाले फील्ड में आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो आपको इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। अब आप बोलेंगे साहब ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, पहला वाला केस कैसा है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसा हो, पॉइंट साइज का पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए लेंथ वाला ऑब्जेक्ट हो यानी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि ये ऐसा कुछ हो गया आपके पास, ये मिरर टिक 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 मिरर के सामने रखे हुए हैं, इस तरह का ए बी रख दिया। हम वो पता करना चाहते हैं कि ए बी जो है वो कौन से वाले जोन में हमें दिखाई देगा, हम इसका फील्ड ऑफ व्यू प्राप्त करना
चाहते हैं। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब क्या करना, अब एक समझदार आदमी को समझ में आ गया कि अगर आपको फील्ड ऑफ व्यू पता करना है तो जिस ऑब्जेक्ट को अपन देखना चाह रहे हैं उससे दो रे निकालिए, एक जो है मिरर के एक्सट्रीम टॉप पे, एक जो है एक्सट्रीम बॉटम पे। फिर वो जो है कहां कहां जा रही है उस वाले रीजन के अंदर भी क्या हो जाएगा आपके पास फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। अच्छा भाई साहब ये यहां यूज करते हैं, ए से इधर लाइट जाएगी, वो टप्पा खा के इधर गई, इधर गई, ठीक है। ए से लाइट जो है यहां जाएगी, वो टप्पा खा के इधर गई, इधर गई। ए कहां से कहां तक दिखाई देगा, मैंने कहा यहां से लेके यहां तक कहीं भी अगर आपको ए को देखना है तो देख लीजिए। बी कहां से कहां तक दिखाई देगा, तो बी से लाइट को लेके जाते हैं, इसको यहाँ पे लेके गए यहाँ पे ये नॉर्मल हो गई, ये एंगल ज्यादा होगा तो बी इधर ज्यादा दिखाई देगा, और यहाँ पे अगर ऐसे लेके गए तो यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल कम हुआ तो ये तो बी आपको दिखाई देगा, यहां से लेके यहां तक आपको बी दिखाई दे रहा है, और ए कहां से कहां तक दिखाई दे रहा है, ये लाल वाले से लेके लाल वाले तक, यहां तक आपको ए दिखाई दे रहा है। कल को आपको बोले कि नहीं साहब हमको तो ए बी पूरे को देखना है, यानी ए बी इस ऑब्जेक्ट ए बी का फील्ड ऑफ व्यू बताओ, तो आप जाहिर सी बात है ये बोलेंगे कि लाला ये जो लाल वाला है और जो काला वाला है उसका कॉमन वाली जगह पे चले जाइए भाई साहब, है कि नहीं है। तो ये कॉमन वाला जो पार्ट होगा यानी कि यहां से लेके यहां तक का ये जो रीजन होगा यानी कॉमन पार्ट ऑफ field of view of A and B is basically field of view of AB, है ना। AB इस पूरे का field of view क्या होगा, वही वाला जो A and B का कॉमन वाला, यानी कि जो वो वाला पार्ट जहां पे A और B दोनों दिखाई दे रहे होंगे। तो लेंथ वाले ऑब्जेक्ट के केस में अपन फील्ड ऑफ व्यू इस तरह से पता कर लेंगे, ये कोई बहुत टफ चीज नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, है ना। हमें समझ में आ गया कि ये फील्ड ऑफ व्यू पता करना कोई टफ चीज नहीं है, लेकिन एक चीज तो यहाँ समझने वाली है, क्या फील्ड ऑफ व्यू इस बात पे डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ द मिरर क्या है। मैंने कहा जितना लेंथ ऑफ मिरर ज्यादा होगा क्या उतना फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये इस बात पे डिपेंड, मतलब लेंथ ऑफ मिरर अगर अलग अलग होगी तो फील्ड ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है भाई साहब। एक छोटा सा मिरर लो, तेरे कपड़े के सामने रख दें तो तेरे को बहुत छोटा पार्ट दिखाई देगा, लेकिन अगर एक बड़ा सा मिरर लोगे तो तेरे को क्या होगा कि तू बहुत ज्यादा पार्ट उसमें दिखाई देगा। हालांकि अपन ये सब बातें आगे जाके करने वाले हैं, लेकिन क्या एक छोटे से मिरर में भी तेरी फुल इमेज बनेगी, हाँ एक बड़े से में भी तेरी फुल इमेज देगी। इमेज का बनना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि मिरर की लेंथ क्या है, इतू सा मिरर लेगा तो तेरी इमेज फुल बन जाएगी, लेकिन इमेज का दिखना इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ क्या है। जितना मिरर ज्यादा लंबा होगा यानी वो बड़ा होगा, उतना ही उसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होगा, उतना ही बड़े रेंज में तू कहीं खड़ा होकर अपनी आंखों को रखेगा तो तेरे को इमेज दिखाई देगी। चलिए भाई साहब अब इसके चंपक किस्म के सवाल सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ऐसा कैसा हुआ कि अपने पास एक मिरर है, ठीक है। ये मिरर की लंबाई है 1 मीटर, ठीक है। ये धरातल से ऊपर रखा हुआ है, धरातल से ऊपर रखा हुआ, मान लीजिए कि ये वाली हाइट आपको दी हुई है 2 मीटर, कितना 2 मीटर, और ये अपना धरातल है ना, ठीक है। 1 मीटर 2 मीटर, यहां से 3 मीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। मान लो कुछ अच्छी बढ़िया सी चीज रखी हुई तेरे लिए यहाँ पे, है ना। अच्छा है, और तू क्या कर रहा है, तू इसके पैरेलल एक इस रास्ते पे जा रहा है। यहाँ पे एक रास्ता है, रास्ता समझ रहे हो, मतलब एक पाथ है जो ऐसा है, कहां से पास हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट से पास हो रहा है, टिक 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 टिक, ऐसा है। इधर पाताल लोक से लेके आकाश लोक तक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस रास्ते पे चल रहा है। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो इस रास्ते पे यहां से -इंफिनिटी से शुरू हुआ +इंफिनिटी की तरफ मस्त जा रहा है। तुझसे कोई पूछे कि कितने डिस्टेंस पे, कितनी लेंथ पे तुझे जो है ये वाला ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। पहली बात तेरी आंखें सही होनी चाहिए, दूसरी बात ये कि आंखें खुली मतलब सही होने के बाद तू क्या करेगा, उसको मिरर की तरफ देख के जाएगा, तभी
दिखाई देगा ना। तो आप ऐसा मूव करके इधर की तरफ देखते हुए जा रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है इसकी इमेज कितनी लेंथ तक तुम्हें दिखाई देगी। आप ऐसे बढ़ते रहेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे, आपको पता लगा कि कुछ दिख गया है कि नहीं है, कहीं यहाँ पे दिख गया, फिर यहाँ पे पहुंच गए, मान लो यहाँ पे बोलो नहीं दिखाई दिया, तो आपको ये पता करना है कि कितनी लेंथ तक, यानी कितना इतना लेंथ रहा जब तक आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे पता करेंगे? सवाल क्या है? फाइंड द डिस्टेंस या फिर लेंथ फॉर विच ऑब्जर्वर will be able to see the image of object O की इमेज जो है वो देख सकता है। और भाई साहब जा कैसे ऐसे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो पहले हम ये पता कर लेते कि इस ऑब्जेक्ट O का फील्ड ऑफ व्यू कहाँ है। जहां फील्ड ऑफ व्यू होगा वहां अगर इनकी आंखें रहेगी तो वहां आपको इसकी इमेज बनती हुई इमेज आपको इसकी दिखाई देगी। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू कैसे प्राप्त करना है? ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? मैंने कहा यहाँ से हमने एक क्या किया है, एक रे डाल दी। ये टप्पा खाने के बाद कैसे जाएगी? ये ऐसे जा रही है मान लो, ठीक है। और दूसरी रे हम क्या करेंगे? हम दो रे लेते हैं, एक जो एक्सट्रीम बॉटम पे और एक एक्सट्रीम टॉप पे डाल देते हैं। सेकंड वाली रे कैसे जाएगी? मैंने कहा ऐसी जाएगी, वो टप्पा खाने के बाद में ऐसे जा रही है। चलो भाई साहब, अच्छा ये दोनों कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? वो इस वाले पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही होगी। ये कौन सा वाला पॉइंट है भाई साहब? यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। हमें बेसिकली ये वाला रेंज तो पता करना है जब वो इस रीजन में होगा, यानी यहां से लेके यहां तक की लेंथ में अगर ये इधर की तरफ देखते हुए जा रहा होगा तो इसको इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। इसमें कोई भी आपको मतलब जो है डाउट वाली बात ही नहीं रही है। तो आप जानते हैं कि अब ये लेंथ कैसे पता लगाए किया जाए, तो इसको ऐसे पता करते हैं। मान लीजिए कि ये वाली लेंथ क्या है? x, और ये पूरी लेंथ क्या है? y। अब हमारी जिंदगी का मकसद क्या रह गया है? y माइनस एक्स पता करना, क्योंकि मेरे लिए जो ये d लेंथ है वो y माइनस एक्स। अच्छा भाई साहब, काश मुझे y और x पता लग जाए तो ये d प्राप्त हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखें, x कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये वाले ट्रायंगल में देख, अभी यहाँ पे ट्रायंगल खेलेंगे, थोड़ी सी गणित है, बाकी कोई बहुत टफ चीज नहीं है। समझदार आदमी को समझ में आ गया कि फील्ड ऑफ व्यू पहले पता कर लो, फिर फील्ड ऑफ व्यू में भाई साहब जब ये ऑब्जर्वर भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तब तक उनको दिखाई देगा। कोई बहुत ज्यादा तगड़ी चीज नहीं है समझदार आदमी के लिए, सिर्फ इतना ही। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब x कैसे प्राप्त करेंगे? तो आप देखें जरा ध्यान से, कैसे अपन ये वाला ट्रायंगल देख, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल देख, ये है ना, इस वाले ट्रायंगल से लिख दूं। अच्छा ये 3 मीटर होगी तो ये वाली दूरी 3 मीटर होगी, इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है। ये ऑब्जेक्ट से ये बराबर होगी। अब जरा ये वाले ट्रायंगल से देख, 2/3 मस्ट बी इक्वल टू ये वाला हाइट डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ। ये वाली हाइट क्या हो जाएगी आपके पास? x से डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है बेसिकली, हाँ कहां कर रहे थे, 2/3 होगी, और डिवाइडेड बाय ये वाला x डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ हो जाएगी जो कि 3 + 3 6 हो गई। तो यहां से x क्या आ जाएगा आपके पास? x आपके पास हो जाएगा 2/3 ये वाली लेंथ और x डिवाइडेड बाय 6। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 6 × 2 डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो ये कट गया 2 बार, ये आ गया 4 मीटर। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन ठीक करें, 2/3 डिवाइडेड बाय x/6 हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा y अगर प्राप्त करना होगा तो क्या करेंगे? मैंने कहा ये वाला ट्रायंगल लेके, ये वाला ट्रायंगल थोड़ा शुक्ला बनाए, और फिर ये वाला ट्रायंगल है कि नहीं, ये वाले ट्रायंगल से क्या आ जाएगा आपके पास? ये वाली हाइट क्या है? ये वाली हाइट है 3 मीटर, डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? डिवाइडेड बाय 3, दैट मस्ट बी इक्वल टू ये वाला हाइट दैट इज y डिवाइडेड बाय बीच का दूरी क्या हो गया आपके पास? 6। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास? y की वैल्यू आ गई है यहाँ पे, ये तो 1 हो गया है, y की वैल्यू आ गई है 6 मीटर। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा d, दैट इज y माइनस x, 6 माइनस 4 दैट इज 2 मीटर। तो आपको जो है 2 मीटर का ऐसा फासला होगा जहां पे आपको जो है इमेज जो है वो प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही
शानदार। तो इसका सवाल आंसर हो। थोड़ा सा अगर इसको डिफिकल्ट करना हो, मान लो डिफिकल्ट तो क्या ही करना है, इसका नया वर्जन बना लेते हैं, डेटा डेटा थोड़े से चेंज कर लेते हैं। मान लो मैं ऐसा कर रहा हूं, ये जो मिरर था इसकी लेंथ तो 1 मीटर थी, इसकी ये हाइट क्या थी 2 मीटर। ऑब्जेक्ट कहां था भाई साहब, ऑब्जेक्ट था यहां से 3 मीटर की दूरी पे। अपन क्या कर रहे हैं, यहां से 4 मीटर की दूरी, यानी 3 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट हो गया, यहां से 4 मीटर की दूरी पे अब ये वाले रास्ते पे अपन जा रहे हैं। कहां से कहां तक जा रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। सेम सवाल है भाई साहब, सेम पहले वाला कि कितनी लेंथ के लिए आपको जो है ये इमेज दिखाई देगी। तो अपन समझदार हैं, अपन जानते हैं कि भाई साहब जब जब हमारा ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा तब तब जो है इसकी इमेज आपको दिखाई देगी। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फील्ड ऑफ व्यू पता करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए तो क्या करेंगे अपन, टिचुक ऐसा कर दिया मैंने, ओहो हो, ये टप्पा खाने के बाद में ऐसे आती हुई दिखाई देगी। सिमिलरली इसको लेके गए एक्सपेरिमेंट पे, ये टप्पा खाते हुए इधर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अब मेरी जिंदगी में रह गया है मतलब कि ये वाली लेंथ पता करना, कौन सी वाली, ये वाली। अच्छा ये दोनों लोग कहाँ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, टिक 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 पीछे की तरफ आप लेके जाइए, जहां से इसकी इमेज बन रही होगी, ये इसकी इमेज यहाँ बन रही होगी। अच्छा भाई साहब क्या करेंगे, हमें ये डी चाहिए, ये वाली लेंथ को x मान लूं क्या, हाँ जी घोड़े की रफ्तार से। ये वाली लेंथ को y मान लूं क्या, हाँ जी। हमें क्या चाहिए, मैंने कहा हमें d चाहिए, दैट इज इक्वल टू y माइनस x। अब हमारा धर्म रह गया कि हम x और y कैसे प्राप्त करें। ये वाले ट्रायंगल में आ जाइए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली दूरी अगर 3 होगी तो ये वाली दूरी भी 3 होगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस वाले ट्रायंगल देख टिचुक, ये वाला ट्रायंगल देख टिचुक, 2/3 2/3, ये वाला ट्रायंगल का 2/3 मस्ट बी इक्वल टू ये वाला हाइट डिवाइडेड बाय दिस। ये वाला हाइट है आपके पास y डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल लेंथ हो जाएगी 3 और 3 6 प्लस 4 10। तो y की वैल्यू सॉरी ये वाली हाइट मेरे पास है x है ना, तो x डाल दीजिए। x की वैल्यू आ रही है यहां से 10 × 2 डिवाइडेड बाय 3, जो कि हो जाएगा 20/3 मीटर। ओहो, ऐसे ही y पता कर लेंगे। कौन सा वाला ट्रायंगल, ये और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल में अगर आप लिखेंगे तो ये भाई ये क्या हो जाए, अच्छा मैं tan थीटा लिख रहा हूं, या फिर आप ऐसा बोलिए कि सिमिलर ट्रायंगल से लिख रहा हूं। ये 10th लेवल की बात है ना लाला, ये बहुत ही आसान चीज है। अच्छा ये वाले ट्रायंगल में मेरे लिए ये वाला एंगल अगर मैं थीटा ले लूं तो tan थीटा क्या होगा, ये डिवाइडेड बाय ये, यहां से क्या आ जाएगा 1 and 2 3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। और यहां से ये वाली हाइट मैंने y मान ली है, तो y डिवाइडेड बाय आपके पास ये वाली लेंथ क्या आ जाएगी, 3 और 3 6 प्लस 4 हो गया है 10। ओहो तो बड़ी आसानी से क्या मैं y बता पाऊंगा, यहां से क्या आ रहा है 10 मीटर आ रहा है, x क्या आ रहा है 20/3। मेरा आंसर क्या हो जाएगा d, d की वैल्यू होगी y माइनस x, यानी कि 10 माइनस 20/3, यानी 30 माइनस 20 यानी 10/3 मीटर। ये वो वाली लेंथ होगी 10/3 मीटर। जहां पे मैं क्या कर रहा हूँगा, यहाँ पे अगर मैं अपनी आंखें फाड़ के इधर की तरफ देख रहा हूँगा तो मेरे को ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल अगर अपन देखें या फिर नेक्स्ट वाली चीजें जो अपन देखें तो आगे बढ़ते हैं। आगे अपन क्या प्राप्त करें, कुछ ऐसे सवाल आते हैं कि मिनिमम कितनी हाइट की हमें जरूरत पड़ेगी ताकि हम अपनी इमेज को पूरा देख पाए, है कि नहीं। ऐसे चंपक किस्म के सवाल जो आते हैं उसको देखते हैं। हम प्लेन मिरर ही पढ़ रहे हैं, आज हमारा टारगेट है कि इस तरह से अपन प्लेन मिरर को पूरा कर लें ताकि आगे की बातें अपन फिर उसके बाद करेंगे। चलिए, मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड, मिनिमम हाइट एंड पोजीशन of mirror required to see full image। अच्छा भाई, ऐसे चंपक किस्म के सवाल आते हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से इसको अपन देखेंगे। ध्यान तो देखते रहें। अब जरा ध्यान से देखें भाई साहब, अपने पास यहाँ पे मिरर है, क्या है मिरर, यहाँ पे अपने रामू खड़ा है। रामू की हाइट क्या है, रामू की हाइट है h। रामू चाहता है कि मतलब वो कितनी दूरी पे खड़ा रहे
और कितनी मिनिमम लंबाई का मिरर यूज करे कि उसको उसकी पूरी इमेज दिखाई दे। मतलब आज आप सज धज के तैयार होना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप जो पांव से लेके सर तक आपको दिखाई दे, है कि नहीं है? उसके लिए मतलब जो है मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर क्या चाहिए होगी, जिससे कि आपको पांव से लेके यानी मतलब जो है बॉटम से लेके टॉप तक की आपकी पूरी बॉडी आपको दिखाई दे। उसके लिए मिनिमम कितनी लेंथ का प्लेन मिरर आपको जरूरत पड़ेगी और उसको कहां रखा जाए, आपकी उससे कितनी दूरी होनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा भाई, तो हमने क्या किया है, डी दूरी पे अपने रामू को खड़ा कर दिया है, जिनकी हाइट क्या है, एच है। और अभी आसानी के लिए अपन ये मान रहे हैं कि इनकी आंखें जो है वो एच हाइट पे, ठीक है, मतलब सर के आसपास। तो अगर आप इनको अपना पांव देखना होगा तो जो लाइट यानी कि जो यहां से पांव देखना होगा तो पांव से जो लाइट लाएगी वो ऐसा टप्पा खाने के बाद क्या होना चाहिए, इनकी आंखों पे आनी चाहिए, है ना भाई साहब, तभी तो पांव दिखाई देंगे यार। और दूसरी जो है यहाँ की लाइट तो वैसे भी इधर जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट होके इधर आएगी, और बाकी बाकी बीच वाले जो भी पार्ट रहेंगे यहाँ से टप्पा खाते हुए यहाँ देखें। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि ये वाला जो पार्ट ऑफ मिरर है वही काम आ रहा है हमारे रामू को अपनी इमेज देखने के लिए। क्या आपको भी यही लग रहा है? अगर आपको ये लग रहा है तो अब हमारा मकसद रह गया है कि ये वाला जो मिरर होगा उसकी लेंथ क्या होगी। जरा ध्यान से देखें। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। ओहो, जरा ध्यान से देखिए, माना कि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया भाई साहब। और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम हो गई है, ये डी है, ये डी है। तो क्या ये वाली दूरी जो है हमारे पास, ये वाली दूरी सेम है, ये वाला एंगल सेम है, तो ये वाली लेंथ सेम होगी। तो क्या ये और ये सेम होना चाहिए? मैंने कहा क्या ये h/2 होगा, तो क्या ये भी h/2 होगा? मैंने कहा अगर ये h/2 होगा तो ये वाली दूरी क्या हुई, h/2। तो क्या काम का मिरर कितना हो? मैंने कहा h/2। मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड, तो आपका आंसर होगा h/2, है कि नहीं है? बोल रहा है कि ये वाली दूरी क्या होनी चाहिए। क्या ये h/2 इस बात पे डिपेंड करेगा कि d क्या है? मैंने कहा नहीं, वो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि d क्या है। d की वैल्यू 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 4 मीटर हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको अगर अपनी पूरी इमेज देखनी है तो आपको मिरर की जरूरत पड़ेगी h/2, और वो h/2 कहां होना चाहिए? आपके इस लेवल से नीचे की तरफ। ऐसा नहीं कि आप h/2 ये वाला ले लें, ये वाला कोई काम का नहीं है ना? अच्छा भाई, अच्छा हमने बेसिक चीज क्या की है कि बॉडी के नीचे वाले पार्ट से और जो टॉप वाला पॉइंट है, अगर इन दोनों को हमारी आंखों तक लाइट पहुंच गई तो बाकी वाले पार्ट्स अपने आप बीच वाले दिख जाएंगे। अच्छा भाई साहब, लोग बोलेंगे भाई साहब आपने आंखें जो है वो सर पे ही रख दी है ना? ऐसा तो नहीं होता ना भाई, आंखें तो यहाँ होती है, यहाँ थोड़ी होती है। तो ऐसा करते मान लो कि हमारे जो ये रामू हैं या ये जो भी ऑब्जर्वर है, इनकी हाइट जो है कुछ हाइट मान ले कि इनकी हाइट क्या है, 2 मीटर है, ठीक है? इनकी हाइट 2 मीटर है। सामने हम चाहते हैं कि हम मिरर की मिनिमम लेंथ प्राप्त कर दें ताकि इनकी फुल इमेज हमें प्राप्त हो। अच्छा भाई साहब, ये यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े हैं, चलो बहुत बढ़िया। हो और हम ये मान लेते हैं कि इनकी आंखें जो है, थोड़ा सा बड़े बना लेते हैं इनको, यहाँ पे बड़ा बना लिया। मान लीजिए कि इनकी आंखें जो है वो यहाँ पे और ऊपर से 20 सेंटीमीटर नीचे, हाँ ठीक है, मतलब 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर नीचे की तरफ जो है इनकी आंखें हैं, है ना? और वो यहाँ से डी दूरी पे खड़े हैं। ये मिरर नहीं है, ये बेसिकली ग्राउंड हो गया, मान लो ये डी दूरी पे खड़े हैं। अब बताइए कि मिरर को कहाँ पे और कितना रखा जाए कि मतलब इनको अपनी पूरी इमेज प्राप्त हो। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हम चाहते हैं कि देखने के लिए आंखों की जरूरत पड़ती है ना, आपको भी पता होगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो पांव होगा, ये अगर आपको देखना है तो ये जो लाइट है, यानी कि जो पांव से जो लाइट गई होगी वो आपकी आंखों तक पहुंची होगी, तभी आपको पांव दिखाई देंगे। और अगर आपको सर भी देखना है तो यहां से जो लाइट गई होगी वो भी आपकी आंखों तक पहुंचनी चाहिए। वैसे तो आपका लेवल क्या है, यहाँ तक है, ये आपकी आंखों का लेवल हो गया। तो आपको अगर सर देखना है तो लाइट कुछ ऐसे गई होगी, टप्पा खाते हुए इधर की तरफ आई होगी, आई होगी कि नहीं होगी? अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए? मैंने कहा क्या ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए? मैंने कहा क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 20 सेंटीमीटर होगा, तो ये वाली दूरी क्या होगी अपने पास, 180 सेंटीमीटर हुई कि नहीं भैया? हो अगर ये 180 होगी तो अपन जानते हैं कि ये एंगल सेम होगा, ये एंगल सेम होगा। मान लो ये थीटा, तो ये वाली लेंथ सेम होगी, ये वाली लेंथ सेम होगी, ये सेम होगी, क्या ये वाली सेम होगी, तो क्या ये 90 सेंटीमीटर हो जाएगा? मैंने कहा आधा, क्या ये 90 सेंटीमीटर? अच्छा, काम का मिरर कौन सा वाला? मैंने कहा पांव जो है वो देखना है तो यहाँ पे
सर देखना है तो यहाँ तक दिख जाए। तो हमको तो लगता है भाई ये वाला जो पार्ट ऑफ मिरर है वही आपके लिए काम का है, यानी उतना हो जाए तो आप अपनी इमेज को पूरा देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। अब अगर अपन ध्यान से देखें हमें ये वाली लेंथ प्राप्त करनी है, तो आप ध्यान से देखें तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ आपके लिए 90 सेंटीमीटर आ गई। देखो ये होगी 90 सेंटीमीटर। आप चाहते हैं कि ऊपर वाली लेंथ भी प्राप्त कर लें, आप ये जानते हैं कि यहां से लेके यहां तक की टोटल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर, और ये एंगल बराबर है, तो क्या ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होना चाहिए? मैंने कहा तो क्या हो जाएगी, ये 10 तो ये वाली भी 10 हो जाएगी, तो ये वाली लेंथ 10 हो जाएगी, ये वाली 10 होगी, तो अपने लिए काम का कौन सा हो गया 10 सेंटीमीटर। तो अपने लिए टोटल जो काम का मिरर है उसकी लेंथ क्या होगी, काम का मिरर यानी वो वाला मिरर जिससे आप अपनी इमेज देख पाएंगे, उसकी लेंथ आपके लिए क्या होगी 90 + 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप ध्यान से देखें तो 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर का आधा है, तो क्या फिर से लौट करके जो मिनिमम मतलब जो लेंथ आपको चाहिए होगी रिक्वायर्ड है, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर जो रिक्वायर्ड है वो आज भी h/2 ही आई है, यानी कि 200 / 2 100 सेंटीमीटर। तो आपको ये समझ में आ गया कि बड़ी आंखें यहाँ माने कि ओरिजिनल जगह पे माने जो मिनिमम हाइट जो है मिरर की हमें चाहिए होगी उसकी वैल्यू h/2 ही आती है। क्या वो इस बात पे डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर और मिरर के बीच की दूरी क्या है? मैंने कहा नहीं, इस बात पे डिपेंड नहीं करती। क्या वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो मिरर कहाँ रखा? मैंने कहा क्या वो h/2 आंखों के लेवल से नीचे होना चाहिए? मैंने कहा इसमें कोई गलत बात नहीं। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं और अपन कुछ सवाल जो है इस पे देखते हैं। बेसिकली बहुत सारे मेडिकल के सवाल तो अपने ऐसे ही हो जाएंगे, इतना भाई साहब है मिनिमम क्या h/2 डायरेक्ट लगाइए और हो जाए। थोड़ा ठीक किस्म के सवाल जो है अपन सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि अपने पास एक मिरर है, मान लीजिए कि अपने पास एक मिरर है, ठीक है। यहाँ पे अपने मिरर रखा हुआ है, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे, यानी 1 मीटर की दूरी पे अपने पास एक आइटम है राम, वो खड़ा है। बहुत बढ़िया। यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे एक और आइटम है, मान लीजिए श्याम खड़ा है, ठीक है। श्याम राम को देख रहा है, एक तो डायरेक्टली देख रहा है और एक राम की इमेज देख रहा है कि नहीं है। आपसे ये बोला जाए कि मिनिमम जो है मिनिमम, अच्छा, और राम की हाइट मान लीजिए आपको दी हुई है, राम को ऐसे बनाया मैंने, लेकिन मैंने मान लो कि राम की हाइट तुम्हें दे दें 1 मीटर, क्या है 1 मीटर, और जो श्याम है इसकी हाइट मान लो मैंने दे दी आपको 2 मीटर, क्या है 2 मीटर। अच्छा ये वाली हाइट होगी 2 मीटर, और आंखें जो है इनकी टॉप पे ही मान लेते हैं, आइज एट टॉप पे ही मान ली मैंने। अब श्याम जो है वो राम को देख रहा है, डायरेक्टली नहीं देख रहा, डायरेक्टली तो ऐसे ही दिख जाएगा। वो क्या कर रहा है कि राम की इमेज को देख रहा है, ठीक है। कौन? राम यहाँ खड़ा है मिरर के सामने, मिरर से उसकी दूरी 1 मीटर है, राम से 1 मीटर की दूरी पे श्याम खड़ा है, राम की हाइट 1 मीटर, श्याम की हाइट 2 मीटर, उसकी आंखें उसके सर पे है, यानी ठीक है। और आपसे ये पूछा है कि मिनिमम लेंथ बताइए मिरर की जिससे कि राम की पूरी इमेज जो है वो श्याम को दिख जाए, यानी मिनिमम कितनी लेंथ का मिरर उपयोग किया जाए जिससे कि राम की फुल इमेज जो है श्याम को दिख जाए। फाइंड द minimum length of mirror that is required so that Shyam can see full image photo of Ram। राम का पूरा सर से लेके पांव तक राम को दिखाई दे जाए। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब अगर अपन ध्यान से देखिए, अगर श्याम को राम को देखना है तो फिर पांव देखने हैं, फिर सर देखना है, बीच का तो अपने आप दिख जाएगा। पांव देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा आपको ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे जाइए, और ये जो है वो कहाँ आना चाहिए? आपकी आंखों तक आना चाहिए। और दूसरा जो है, दूसरा क्या होगा आपके पास? दूसरा कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये जो मिरर है इनका जो सर है, यानी यहां से एक लाइट जाए और वो टप्पा खा के कहाँ जाए? यहां तक आ जाए, ठीक है। अच्छा भाई साहब बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार।
हमारे जो काम का मिरर होगा वो यही वाला होगा, ये वाला रीजन का जो मिरर होगा वही हमारे काम का होगा, इससे कि क्या राम की पूरी इमेज श्याम देख पाएगा। मैंने कहा अब हमारी जिंदगी में मकसद रह गया कि हम ये वाला पार्ट पता कर लें। आइए ट्रायंगल ट्रायंगल खेलते हैं। मुद्दे की बात समझ में आ गई अपने को ये पता कि जिस आइटम को देखना है उसके नीचे से और टॉप वाले पॉइंट से दो रेज निकाल दीजिए, इनकी आंखों तक लेके जाइए, जो मिरर चाहिए होगा वही हमारे लिए वो होगा मिरर, जो मिनिमम लेंथ अपने को चाहिए होगी। अच्छा भाई, प्राप्त कैसे करेंगे, पीछे की तरफ चलते हैं। सवाल आपने लिख ही लिया होगा, समझ में आ गया होगा, पूरा देखना है तो मिटा देते हैं। ओहो बहुत बढ़िया, टिक टिक टिक, और इसकी हाइट 2 मीटर, टिक 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 टिक, इसको पीछे ले आए, बहुत बढ़िया। अच्छा ये हाइट 1 मीटर है, टिक 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 टिक, तो यहाँ कहीं इमेज बनती हुई दिखाई देगी, पाँव कहीं यहाँ पे होगा, सर कहीं यहाँ पे होगा, ये होगा 1 मीटर के भैया यहाँ पे, और ये वाली दूरी हो जाएगी 1 ही मीटर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार, ये ऐसा हो गया है ना। चलिए, ओहो, और ये वाली लाइट भी कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही होगी, यहाँ से प्राप्त हो रही। आपकी जिंदगी का मकसद रह गया है कि आप ये वाली लेंथ पता कर लें। अगर ये समझदार आदमी बोलेगा कि ये लेंथ पता करनी है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, ये वाली जो पहले मैं क्या कैसे ये लेंथ प्राप्त करनी, क्या मैं यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ जानता हूँ। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ होगी इसकी हाइट के बराबर, वो हो जाएगा 2 मीटर के बराबर। अच्छा भाई, अगर मैं ये लेंथ पता कर लूँ, ये वाली लेंथ पता कर लूँ, क्या ये वाली लेंथ हो जाएगी। मैंने कहा ये वाली लेंथ को मैं x मान ले रहा हूँ और ये वाली लेंथ को मैं y मान ले रहा हूँ, तो मेरा आंसर जो है वो काम का जो मिरर है D मेरे लिए वो हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस वाई। क्या बोलते हो, है कि नहीं यार, यही होगा। अब गणित गणित खेलने का, ट्रायंगल ट्रायंगल खेलने का, x कैसे प्राप्त करेंगे, ये वाला ट्रायंगल देखिए, कौन सा वाला, ये वाला, ये और कौन सा वाला, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रायंगल से आप क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई 1, और ये वाला ट्रायंगल से क्या देखेगा, 2 डिवाइडेड बाई लेंथ क्या हो जाएगी भाई साहब, एक कितनी होगी ये 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2/3 मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। y कैसे प्राप्त करेंगे, y के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल टिचुक है ना, कौन सा वाला, यहाँ तक, ऐसे ऐसे ऐसे। अब मैं कैसे लिखूंगा जरा ध्यान से देखें, ये डिवाइडेड बाई ये इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई टोटली, है ना। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आप जानते हो कि बाकी आप tan थीटा भी लिख सकते हैं। y डिवाइडेड बाई ये वाली लेंथ क्या होगी भाई साहब, 1 और 1 2 मीटर, y डिवाइडेड बाई 2 दैट मस्ट बी इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, ये वाली बेसिकली। अच्छा y डिवाइडेड बाई मैंने ये कर दिया है 2 दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाई, कौन से दो ट्रायंगल में ले सकता हूं, ये और ये, तो y डिवाइडेड बाई 2 और ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाई, तो ये वाली लेंथ मेरे लिए क्या हो जाएगी, बेसिकली ये लेंथ है 1 मीटर, तो ये वाली लेंथ 1 होगी, तो ये वाली क्या हो जाएगी 1 मीटर, है ना। 1 डिवाइडेड बाई y बाई 2 डिवाइडेड बाई ये वाला ट्रायंगल, अरे टोटल लेंथ 2 है ना यार, ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई यहाँ तक की लेंथ, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 1 एंड 1, टोटल ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3। तो क्या y की वैल्यू भी 2/3 आ गई, मैंने कहा हाँ जी। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए d की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा वो होगी 2 माइनस एक्स प्लस वाई यानी 2/3 प्लस 2/3, 2 माइनस 4/3, 6 माइनस 2/3 मीटर। आपका आंसर आ गया। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो आपको जो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर जो चाहिए होगी उसका आंसर होगा 2/3 मीटर, है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, 2/3 और पोजीशन कहाँ होगी उसकी, 2/3 उसकी लेंथ हुई और पोजीशन होगी ग्राउंड से 2/3 मीटर की दूरी पे, क्योंकि x की वैल्यू भी 2/3 आ रही है, तो ग्राउंड से 2/3 मीटर की हाइट पे आप क्या करेंगे, 2/3 मीटर लेंथ का मिरर अगर इस पर्टिकुलर सवाल में यूज करेंगे तो आपको जो है क्या होगा कि इसकी पूरी की पूरी इमेज आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, तो कॉन्सेप्ट की बात ये थी कि बेसिकली आपको क्या करना है कि लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट से क्या करना है, रेज को लेके जाना है और फिर बेसिकली ट्रायंगल खेलना है, तो आप ये पता कर पाएंगे, है ना। यही बेसिकली कॉन्सेप्ट की बात थी, बाकी आगे सिमिलर ट्रायंगल यूज कर लेंगे। चलिए कुछ और तरह के सवाल इस पे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 2 मीटर, ठीक है, और
इससे कुछ दूरी पे यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है। मिरर की लंबाई है मान लीजिए 0.4 मीटर, और ये आंखें इसकी यहाँ पे, और ये वाली दूरी आपको बोली है कि है 0.4 मीटर, ठीक है। और ये बीच का फासला आपको मान लो d दे दिया जाए। क्या इस वाले केस में ये भाई साहब अपनी पूरी इमेज देख पाएंगे खुद की ये 2 मीटर वाला आदमी जिसकी आंखें टॉप पे मान लीजिए, उसके सामने एक मिरर रखा हुआ है जिसकी लेंथ है 0.4, वो आंखों के लेवल से 0.4 नीचे की तरफ 0.4 और 0.4 अपने हो गए 0.8, तो बचा कुछ ये वाला हाइट क्या हो जाएगा 1.2 मीटर, यानी ग्राउंड से 1.2 मीटर की दूरी पे 0.4 मीटर की लेंथ का एक मिरर रखा हुआ। और आपसे ये पूछा गया कि क्या ये भाई साहब अपनी फुल इमेज देख पाएंगे, है ना, या फिर कितनी इमेज देख पाएंगे, ये हमें प्राप्त करना है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो इनके पास जो रेज आएगी वो मैक्स, एक तो ये आ सकती है मैक्सिमम ऐसी, है ना, दूसरी कहां से आएगी, दूसरी ऐसी, है कि नहीं। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये सारी कहां से आ रही होगी, ये आ रही होगी इधर पीछे कहीं से का मतलब क्या था, इमेज से ही आ रही होगी ना, और इमेज ही तो दिखाई दे रही है। और इमेज की हाइट वैसे होगी क्या, पूरी 2 मीटर। इनको कौन सा वाला पार्ट दिख रहा होगा, इनको इस वाले रीजन में जो लाइट आ रही होगी, यानी यही वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा। क्या बोलते हो, है कि नहीं है। क्या इनको फुल इमेज दिखाई देगी, मैंने कहा नहीं पता, लेकिन कितनी इमेज दिखाई देगी, वो लेंथ होगी ये वाली लेंथ, है कि नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। कितनी इमेज दिखाई देगी, ये वाली लेंथ दिखाई देगी। तो हमारा मकसद क्या है, क्या ये लेंथ प्राप्त करना है। मैंने कहा इस लेंथ को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से फिर ऐसे ट्रायंगल, ये लेंथ को x मान ले रहा हूं, ये वाली लेंथ को यानी यहां तक की लेंथ को क्या मान ले रहा हूं, y मान ले रहा हूं। तो मेरे लिए जो पार्ट दिखाई दे रहा होगा वो यही वाला है y माइनस x, क्या बोलते हैं, y माइनस x वाला पार्ट ही है जो मेरे को दिखाई देगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। y कैसे प्राप्त किया जा सकता है और x कैसे प्राप्त किया जाता है, फिर से क्या ट्रायंगल खेल ले। मैंने कहा हाँ, अगर ये d दिया है तो ये वाला d हो जाएगा। अच्छा ये भी d होगा, काइको की इमेज बन रहा है तो ये वाला भी d हो गया। आओ फास्ट खेलते हैं। x डिवाइडेड बाई ये वाला ट्रायंगल में x डिवाइडेड बाई 2d दैट मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे खेलिए 0.4 डिवाइडेड बाई d, ओहो d कट गया, x की वैल्यू आई 0.8 मीटर। अच्छा लगा अपने को, बहुत बढ़िया। y प्राप्त करते हैं। y के लिए कौन सा वाला ट्रायंगल में खेलेंगे, ये ट्रायंगल में y डिवाइडेड बाई 2d, कौन सा वाला 2d, ये वाला डिवाइडेड बाई ये हो गया है आपके पास 0.8 डिवाइडेड बाई d, ओहो y की वैल्यू आ गई है 1.6 मीटर। हमें क्या चाहिए, मैंने कहा हमें चाहिए y माइनस x, यानी y माइनस x, ये वाला पार्ट है। y की वैल्यू आ गई 1.6 और x की वैल्यू आ रही है 0.8, तो हमारा आंसर हुआ 0.8 मीटर। ओह, क्या इनको अपनी पूरी इमेज दिखाई देगी, जवाब है नहीं। इनकी पूरी इमेज की लंबाई 2 मीटर होगी, लेकिन इनको दिखाई दिया है 0.8 मीटर। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 0.8 मीटर, यानी कुछ पार्ट जो है इनकी बॉडी का वो इनको दिखाई दिया। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक आध सवाल और देखते हैं। हालांकि इस तरह के सवाल अपन शॉर्ट ट्रिक से बहुत जल्दी बता पाएंगे। उस तक पहुंचने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करते हैं। मान लो कि मैं ऐसा करूं कि ये 0.4 नहीं था, इसको मैं चेंज करता हूं, है ना, मैं इसको 0.8 कर लेता हूं। मिरर को बाकी सब कुछ सेम रख रहा हूं। यहाँ पे जो मिरर है, यहाँ पे जो ये मिरर है, इसकी लेंथ मैंने बढ़ा दी और कर दिया 0.8 मीटर, डबल कर दी भाई साहब। ठीक है, आंखें वही है भाई साहब, वही है। ये वाली दूरी क्या थी, 0.4 मीटर। अच्छा ये कम हो गई ना अब। हाँ, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपके लिए, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 1.2, ये हो गया है यानी 0.1.2, तो 0.8 ये रह जाएगा। अच्छा, अब आपसे बोला जाए कि क्या इनको अपनी पूरी इमेज दिखाई दी। आपको सवाल समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है जिसकी आंखें 2 मीटर की हाइट पे है, उससे d दूरी पे
डी वैसे भी कट जाता है, आप कोई वैल्यू भी लेंगे कोई फर्क पड़ने। एक 0.8 मीटर का मिरर रखा हुआ है जो इस तरह से रखा हुआ 0.8 मीटर की हाइट के बाद में ऐसे यहाँ पर ही सिर्फ 0.8 मीटर का मिरर है। आपको ये बोला गया कि क्या इनको इनकी पूरी इमेज दिखाई देगी। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अब आओ खेलते हैं। इनको क्या क्या दिखाई देता है, इनका टॉप मोस्ट पॉइंट से लाइट ऐसे आएगी और जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उससे लाइट जो है वो ऐसे आती हुई दिखाई देगी। ये सारा खेला कहाँ से होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये जो भी लाइट आ रही होगी वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से कहीं गई होगी, लेकिन वो आ रही होगी पीछे इमेज से। क्या बोलते हो, है कि नहीं है? अच्छा भाई साहब अगर आप ध्यान से देखें तो इमेज कहाँ बनेगी, मैंने कहा इमेज तो यहाँ बनेगी। कैसी बनेगी, यहाँ ध्यान से देखें तो ऐसी इमेज आपको कहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। इमेज की हाइट क्या होगी, 2 मीटर। अच्छा ये दूरी डी है तो ये वाली दूरी क्या होगी, मैंने कहा ये वाली भी डी होगी। बहुत बढ़िया भाई साहब। हम लोग चाहते हैं हमारे लिए जो काम का मिरर है, यानी कि जो वो वाला मिरर जो इमेज बना रहा है, यानी कि जो अच्छा ये वाला जो मिरर है उसके कारण जो हमें पार्ट दिख रहा है वो ये वाला पार्ट है। यानी हमारी जिंदगी का मकसद रहेगा कि ये लेंथ पता करें। सेम खेलते हैं भाई साहब, इसको x मान लेते हैं, ये वाले लेंथ को y मान लेते हैं। ठीक है, y माइनस एक्स करेंगे तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। अगर आप ध्यान से देखें तो x की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, ये वाला ट्रायंगल में के लिए ये वाला x हो गया है, कौन सा वाला, ये वाला x हो गया है, डिवाइडेड बाय 2d दैट इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय d, यानी x की वैल्यू 0.8 मीटर आ गई है। y खेलने के लिए क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो y डिवाइडेड बाय ये लेंथ है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ पे जो y है उसकी वैल्यू 2 मीटर से बड़ी आती हुई दिखाई दे रही होगी। y डिवाइडेड बाय, अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा पाएंगे y डिवाइडेड बाय 2d दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके लिए, ये डिवाइडेड बाय ये, यानी ये वाली कितना हो गया 1.2 डिवाइडेड बाय ये। तो अगर आप ध्यान से देखें तो y की वैल्यू आ रही 2.4 मीटर, आ रही कि नहीं आ रही है? ओहो, तो क्या 2 मीटर से बड़ी है? मैंने कहा हाँ, नीचे तो धरातल आ गया लाला, है कि नहीं है? अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इमेज वाला पार्ट है वो तो इतना ही दिखाई दिया, नीचे जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो इमेज तो आपको इतनी नहीं दिखाई देगी, नीचे तो ये दिखाई दे रहा है। 2.4 तो हो ही नहीं सकता, 2 तक ही होगा। इसका मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ये वाला भी दिखाई दे रहा है। अरे नीचे तो पॉसिबल नहीं है ना, तो आपको जो है ये वाला पार्ट भी दिखाई देगा, यानी कि आपको इमेज दिखाई देगी यहाँ की, और साइड में थोड़ा सा उसके आसपास का फ्लोर भी आपको दिखाई देगा, यानी ये वाले पार्ट में आपको यहाँ पे फ्लोर दिखाई दिया। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान से देखें ना तो जो हमने एक चीज देखी थी है ना, ये इस तरह के सवाल अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, जरा ध्यान से देखें। ये जो हमारी हाइट थी ना कि कितनी है 2 मीटर, और हमें फुल इमेज देखने के लिए मिरर की लेंथ क्या चाहिए h/2, कितनी होगी इस वाले केस में 1 मीटर, है ना, है कि नहीं है? एक ही मीटर हो गया, h/2 1 मीटर हो गया। अब आप ध्यान से देखें वो 1 मीटर कहां से होना चाहिए, आंखों के लेवल से नीचे होना चाहिए, यानी यहां से नीचे की तरफ आपको क्या जाना चाहिए था 1 मीटर। इधर आप अगर मिरर रखते तो आपको पूरा पूरा दिखाई देता 2 मीटर, है कि नहीं? लेकिन आपने रखा कितना इस वाले में, आपने रखा 0.4, तो ये हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर आगे आपने क्या रखा 0.8 रखा, जिसमें से 0.6 काम का है। मैंने कहा नीचे वाला तो ये 0.2 होगा, ये 0.2 तो उसे h वाले रीजन में था ही नहीं, तो आपके पास जो ये 0.2 था, यही वाला जो मिरर मतलब जो 0.6 था, यही वाला मिरर आपके लिए क्या कर रहा होगा, काम आ रहा होगा, यानी यही वाला आपको जो है इमेज दिखा रहा होगा, है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वो ये काम वाला मिरर था कितना अपने पास 0.6, तो उसका, और अगर ये मान लीजिए कि ये x है जो काम का मिरर, यानी कि जो वाला, तो उसका 2x ही हमेशा आंसर आएगा। 2 × 0.6 क्या हुआ 1.2 मीटर। अच्छा तो यहाँ पे क्या हमको 1.2 मीटर दिखाई दे रही, मैंने कहा हाँ, ये वाली लेंथ अपने पास क्या आई थी, x की वैल्यू 0.8, और टोटल हाइट क्या है, टोटल हाइट 2 मीटर है। अगर ये 0.8 हो गया तो ये आपके पास 1.2 मीटर ही तो था जो इसको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा ये जो एक्स्ट्रा y है इसका मतलब ये कि 1.2 वाला हाइट भी दिखाई देगा, और नीचे का जो अगर आप ऐसा रखेंगे, मान लीजिए कि इस तरह से रखा हुआ है, तो आपको क्या होगा कि ये भी दिखाई दे रहा होगा, प्लस यहाँ की ये जो साइड है, ये जो फ्लोर होगा यहाँ का, वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपके लिए जो इमेज
जो इनकी इनकी इमेज का कौन सा वाला पार्ट दिखाई दिया 1.2। क्या आप उसको बगैर ये सब कैलकुलेशन किए भी बता सकते हैं? मैंने कहा हाँ, आपके लिए फुल इमेज देखने के लिए मिरर की लेंथ चाहिए थी 2/1 यानी 1 मीटर, और वो 1 मीटर होना चाहिए इनके लेवल से नीचे की तरफ, और उस वाले रीजन में अगर मिरर होगा तो वही काम का होगा। उस वाले रीजन में हमारे पास जो मिरर था वो 0.6 ही था, बाकी जो 0.2 था वो फोकट था। 0.6 का डबल यानी कि 1.2 आपको दिखाई देगा। इस बात को अपन लिख लेते हैं क्योंकि कई बार ये हमें बगैर कुछ कैलकुलेशन से आंसर तक लेके जाएगा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जरा ध्यान से देखिए क्या है ये बात। ये बात ऐसे बोल रही है, एक भाई साहब खड़े हैं, इनकी हाइट h है। अगर इनको अपनी पूरी इमेज देखनी है तो इनकी टॉप मोस्ट पॉइंट के लेवल से यहाँ पे मिरर आपको रखना होगा। मिरर की हाइट होनी चाहिए h/2 फुल इमेज देखने के लिए। मान लो कि इस वाले रीजन में, मान लो कि h/2 की कुछ x लेंथ का मिरर इस वाले रीजन में आ गया तो आपको दिखाई देगा 2x, आपको दिखाई देगा 2x। यानी आपको, अगर इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई मिरर रखा है, तो ऐसा रखा, आपकी लेंथ मान लीजिए क्या है, मान लीजिए 2 मीटर है, ठीक है, ये दूरी तो वैसे ही फर्क पड़ने वाला नहीं है, और मिरर की लेंथ मान लीजिए 1 मीटर है, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है 0.4 वो आपकी हाइट से ऊपर है, ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो क्या आपको अपनी फुल इमेज दिखाई देगी? मैंने कहा नहीं। कितनी इमेज दिखाई देगी वो जरा ध्यान। अगर आपको फुल इमेज देखनी होती तो मिरर आपको चाहिए होता यहां से 1 मीटर नीचे तक, यहाँ पे, वो आपके लिए फुल रहता। अभी आपके पास जो काम का जो सपोर्ट करने वाला मिरर है वो कौन सा वाला है? मैंने कहा ये वो सिर्फ यहां से लेके यहां तक है, जो कि 0.6 मीटर है। 0.6 मीटर होगा, ये हमारे लिए x हो गया, तो इनको दिखाई दे रहा होगा 2x, यानी कि 2 × x, यानी कि बेसिकली 2 × 0.6 दैट इज 1.2 मीटर। 1.2 मीटर जो है अपनी लेंथ इनको दिखाई दे रही होगी। अच्छा, वो तो काम का मिरर यही हुआ। ये ऊपर वाला क्या कर रहा होगा? मैंने कहा वो फिर अपनी हाइट नहीं, अपना नहीं दिखा रहा होगा, वो सर के ऊपर का रायता दिखा रहा होगा, यानी ऊपर आसमान वगैरह जो भी आपके सर के ऊपर रहेगा वो दिखा रहा होगा। अच्छा, यही वाले सवाल को अगर थोड़ा चेंज कर दें, मान लो कि भाई ये तो 2 मीटर का आदमी है ऐसा, ठीक है, यहां से इधर गए और यहां से मान लीजिए कि 0.8 मीटर के बाद में अपन ने क्या किया, 1 मीटर का मिरर रख दिया, ठीक है, और ये वाली हाइट क्या हो जाएगी वैसे भी 0.2 मीटर। अच्छा, यहां तक आपने एक मिरर रख दिया 1 मीटर, तो ये 0.2 और 2 मीटर हो गया। अब आपसे बोलेगी क्या इनको अपनी पूरी इमेज दिखाई देगी? मैंने कहा पूरी अगर देखनी होती तो इनकी हाइट का बटा 2, यानी कि यहाँ के टॉप मोस्ट पॉइंट से अपने लिए 1 मीटर में होना चाहिए। इस वाले रीजन में जो भी मिरर होगा वो इसकी इमेज को दिखाने में काम आएगा। 0.8 तो गया भाई साहब, ये बचा होगा 0.2, और 0.2 ही काम का है, तो 0.2 × 2 यानी आंसर आ गया 0.4 मीटर। इनको जो है 0.4 मीटर की अपना लेंथ दिखाई देगा। अच्छा, ये जो बीच वाला ये जो है मान लो 0.2 ये हो गया, ये 0.8 रहा होगा मिरर, ये क्या बताएगा? ये फ्लोर बताएगा भाई साहब एक्स्ट्रा। तो इनको नीचे का मतलब पांव वाला पार्ट जो है वो 0.2 दिखाई देगा, और बाकी ये 0.8 वाला आसपास का फ्लोर दिखा रहा होगा। तो इस तरह के खूब सारे सवाल आए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेलोसिटी इन मिरर्स। वेलोसिटी इन मिरर्स, ये बहुत ही आसान सी बात है। वेलोसिटी इन मिरर्स। मान लीजिए अपने पास यहाँ पे एक प्लेन मिरर। अच्छा, मिरर में कौन सा वाला मिरर भाई साहब? इन प्लेन मिरर। अलग अलग बातें करेंगे बाद में। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। अच्छा भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। प्लेन मिरर की बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। मिरर रुका, बताइए भाई साहब इमेज कहाँ जा रही होगी? आप मिरर के सामने ऐसे जा रहे हैं दौड़े हुए, तो आपका फोटो जो है आपकी तरफ उतनी ही रफ्तार से आ रहा होगा, है ही नहीं यार? आप दोनों आगे जाकर टकरा जाएंगे। चलिए, तो आप ये बिल्कुल जवाब देंगे कि आपकी इमेज जो है इधर की तरफ आ रही होगी 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। बहुत बढ़िया। अब अगर ऐसा हो, ये तो आपने बड़ी आसानी से बता दिया, क्या हो कि मिरर ऐसे रखा हुआ,
आप यहाँ पे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और मान लीजिए कि मिरर खुद ही उधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और आपसे पूछा जाए कि इमेज की रफ्तार क्या होगी, क्या बता पाइएगा? आपसे पूछा जाए कि इमेज की रफ्तार क्या होगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या 2 तो नहीं होगी यार, क्यों? 2 तो तब होती जब ये रुका हुआ होता। तो ये काम करते हैं, चीटा बन के यहाँ बैठ जाएंगे। मैंने कहा हाँ, अगर मैं चीटा बन के यहाँ बैठ गया तो मेरे लिए ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जो है सेम रहेगी। अगर उनका कम ज्यादा होना भी टाइम के साथ सेम रहेगा, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता, और डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी, क्योंकि मैं अगर पास में जाऊंगा मिरर के तो इमेज जो है वो भी मिरर के पास में आएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या मैं ऐसा नहीं हो सकता, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर आप ध्यान से देखिए इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, जो कि हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओहो बहुत बढ़िया। तो यहां से हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज बेसिकली, अच्छा वेलोसिटी ऑफ मिरर को हमें वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई साहब, ये वाली बात कौन सी डायरेक्शन में वैलिड होगी? ये वाली वैलिड होगी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन मिरर, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन मिरर। कोई टफ चीज नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है। एक हल्का सा सवाल देखते हैं और यहीं पे देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा भाई साहब। अच्छा ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया, मैं है ना, बहुत बढ़िया। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज, जो कि होनी चाहिए ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। मिरर की उधर की तरफ है इस डायरेक्शन में +1 माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि 2 है। ओहो, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो है इमेज वो आराम करती हुई दिखाई देगी, है ना। चलिए भाई थोड़ा सा और मतलब इसमें और डाल दे, और क्या, मिरर को भी चला लो, मिरर को भी चला लिया, इसको भी चला लिया। एक छोटा सा केस और देखते हैं, है ना। मान लीजिए कि ऐसा हो, क्या हो यार, मिरर ऐसे हो, ठीक है, और अपना ऑब्जर्वर जो है वो इधर जा रहा हो 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार। तुम बताओ इमेज का क्या होगा? इमेज का क्या होगा, मतलब इमेज की रफ्तार क्या होगी? अगर आप 2 से इधर जा रहे हो तो क्या इमेज भी 2 से उधर जा रही होगी? मैंने कहा हाँ भाई, यहाँ पहुंच जाओगे इमेज तो इमेज यहाँ पहुंच जाएगी, क्योंकि जस्ट अपोजिट उसको रहना है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। मान लो कि मिरर चल रहा हो तो क्या करेंगे? ऐसा हो कि भाई साहब ऐसा बन जाए, मान लो कि मिरर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, आप जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, मिरर उधर जा रहा है मान लो इधर, मान लो 3 मीटर पर सेकेंड से। इमेज कहाँ जाएगी भाई साहब? इमेज बताइए, मिरर बहुत लंबा है ना इमेज, और वैसे मिरर कितना भी छोटा या लंबा हो, इमेज का बनना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो कितना छोटा है। इमेज तो बनेगी, दिखाई देना इस बात पे डिपेंड करता है कि वो उसकी साइज क्या है, फील्ड ऑफ व्यू इस पे डिपेंड। इतने सारे मिरर होगा तो भी तेरी फुल इमेज बनेगी, इतना होगा तो भी फुल बनेगी, दिखाई कहाँ देगी वो, फिर मतलब वो फील्ड ऑफ व्यू अलग अलग आएगा। अच्छा भाई साहब, तो क्या तुम फिर से बोलोगे कि इमेज की रफ्तार इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड होगी? तो क्या इसके इधर उधर होने से इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? तो क्या दोनों कार्यक्रम कर लें, मिरर को भी चला लें, इसको चला लें? मैंने कहा वो लास्ट हो जाएगा, वही पूरी हो जाएगी पीएचडी इन वेलोसिटी। मान लीजिए ऐसा कुछ कर लेते हैं, कैसा कर लें कि यहाँ पे मिरर है टिक 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 टिक, और यहाँ पे क्या है? मैंने कहा यहाँ पे है ऑब्जर्वर, वो किधर जा रहा है? मैंने कहा उसको इधर चला लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ओ एंगल पे चला लो, चलिए एंगल हो गया 37 डिग्री। मिरर का क्या करें? मैंने कहा उधर नहीं, मिरर को किधर चलाएं? इसको 20 कर लेते हैं, क्या बोलते हैं? 20 कर दिया, 20 मीटर पर सेकेंड। मिरर को मान लीजिए इधर चला लेते, किधर चला ले? इधर ही चला लेते हैं, इधर चला लेते हैं भाई, टफ कर लो, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हो ये वाला एंगल मान लीजिए आपको क्या दिया हो, 57 डिग्री। कितना? नहीं 57 नहीं पे 53 डिग्री। आपसे बोला जाए कि इमेज की रफ्तार क्या होगी? ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, बहुत बढ़िया। इमेज कहाँ बनेगी? मैंने कहा यहाँ बनेगी, है कि नहीं यार? हो तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों के कंपोनेंट कर रहे हैं। ये 20 है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 20 इंटू cos 37 डिग्री, जो कि हो गया अपना 4/5, यानी ये कट गया है आपके पास 4 बार, तो ये आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 16 आ गया तो ऊपर वाला आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक किया क्या? हाँ, मैंने कहा cos 37 4/5 सही लिखा है। कभी कभी नींद में हम गलत लिख देते हैं, तो 4 से 4 हो गए 16 और ये 12 हो गया। अच्छा भाई, इसी तरह से क्या इसके भी कंपोनेंट कर ले? मैंने कहा हाँ, ये आ जाएगा 10 cos 37 डिग्री, जो कि 3/5 हो जाएगा। ओ ये 6 हो गया, तो क्या ये वाला 8 होगा? हाँ भाई साहब, तो क्या पहले ऐसे पता कर? अच्छा एक बात बताइए,
ऑब्जेक्ट अगर इधर 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा तो इमेज की ये डायरेक्शन में जो रफ्तार होगी, मैं क्या वो इस एट पे फर्क पड़ेगा? मैंने कहा नहीं। कितनी होगी? मैंने कहा 12 आएगी भाई साहब, 12 मीटर पर सेकंड, है ना। ये पैरेलल वाले कंपोनेंट में कोई डाउट नहीं है मेरे को, मिरर के पैरेलल चलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मुझे अब क्या पता करना है? मुझे ये पता करना है कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसका क्या होगा। अरे यार, है ही नहीं। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही जानदार। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हम चाहते हैं कि हम इसकी इधर वाली रफ्तार पता कर लें। वो हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्वाइस, मैंने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, ये पॉजिटिव मान लिया, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर मेरे लिए क्या हो जाएगी? -6। भाई साहब इसका ध्यान रखना क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। -6 माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी ये 16 आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये -12 हो गया, ये -16 हो गया, हो 6 और 2 8 हो गए, और ये 28 यानी -28। इसका मतलब क्या है, मैंने उधर को पॉजिटिव माना, ये वाली डायरेक्शन क्या होगी मेरे लिए? नेगेटिव, यानी 28। ओ मैंने डेटा अपनी मन से लिया है मेरे सामने, तो ऐसा शुक्ला सा आंसर आया है। वैसे इधर जा रही होगी इमेज, है कि नहीं यार? ये एंगल थीटा बोल सकते हैं। ये जो भी रिजल्टेंट आएगा पता किया जा सकता है वैसे तो। tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 28, और बाकी जो भी रफ्तार होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, इतना मीटर पर सेकेंड। हमने डेटा अपनी मर्जी से लिए इसलिए शुक्ला सा आ गया। क्या आप समझ गए होंगे कि परपेंडिकुलर में भी आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। पैरेलल में जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वही आंसर हो जाएगा। क्या तो दोनों का रिजल्टेंट लेंगे? बिल्कुल लेंगे। और क्या वेलोसिटी वेक्टर है? मैंने कहा हाँ। तो क्या इस बात का भी ध्यान रखेंगे? मैंने कहा हाँ। क्या ये हो गया? वेरी गुड। क्या आगे बढ़े? क्या प्लेन मिरर खत्म हो गया? मैंने कहा नहीं, और भी टाइम पास किया जा सकता है प्लेन मिरर में, थोड़ा और टाइम पास करते हैं। थोड़ी सी और बात देखते हैं कि पैरेलल दो पैरेलल मिरर में रख दिए, इमेज प्लॉटिंग कैसे करेंगे, है ना। इमेज प्लॉटिंग इन पैरेलल मिरर्स, इमेज प्लॉटिंग इन पैरेलल मिरर्स, इमेज प्लॉटिंग इन 2 पैरेलल मिरर्स। अच्छा, हमारे पास 2 पैरेलल मिरर है, एक यहाँ पे और एक कहां पे? मैंने कहा एक यहाँ पे, ये टिक 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 टिक। दोनों के मध्य का फासला मान लीजिए कि 3 मीटर है, और तूने एक ऑब्जेक्ट रखा, कहां पे रखा? यहाँ पे रख दिया। मान लो कि उसकी दूरी यहाँ से 1 मीटर है और यहाँ से क्या है? 2 मीटर, है ना। और हमें जो है यहाँ पे इमेजेस बनानी है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने कोई एक चीज ऑब्जर्व की होगी, कभी आपने जिंदगी में कटिंग वटिंग करवाई हो तो आप सैलून में बैठे होंगे तो आगे भी होता है ग्लास और पीछे भी होता है एक ग्लास और आप बीच में बैठ जाते हैं, फिर आप देखते हैं अपनी इमेजेस, नहीं है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इमेजेस कहाँ कहाँ बनती हुई दिखाई देगी। जैसे मैं इस वाले मिरर को M1 बोल रहा हूँ, ये वाले को क्या बोल रहा हूँ? M2। तो आप ध्यान से देखें तो आप ये बता पाएंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो पहले वाले मिरर में इसकी इमेज कहीं यहाँ बनती हुई दिखाई देगी। ये 1 मीटर है तो ये वाला क्या हो जाएगा? 1 मीटर, है कि नहीं यार। लाइट कैसे गई होगी? मैंने कहा लाइट ऐसे गई होगी, टप्पा खा के इसकी तरफ गई होगी कि नहीं होगी? हो। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको इमेज 1 प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही होगी, है ना। बहुत बढ़िया। क्या यही इमेज सेकंड वाले के लिए सेकंड? अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेकंड वाले के लिए कितनी दूरी पे इमेज बनेगी? टिक 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 टिक, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे। अरे 2 मीटर की दूरी पे। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाली, इसको मैं इमेज 2 बोल रहा हूँ, मान लीजिए 2 बोल दिया। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाली इमेज है, अब वो सेकंड वाले मिरर के लिए, ये मिरर 1 ये मिरर 2, क्या सेकंड वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी? मैंने कहा हाँ। अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, दूरी कितनी होगी? मैंने कहा 3 ये थी और 1 मीटर ये 4, तो क्या इससे 4 मीटर की दूरी पे एक इमेज बननी चाहिए इसकी? मैंने कहा ये टप्पा खाते हुई ये वापस लाइट जो है इधर की तरफ चली जाएगी, टिक टिक टिक, और ये यहाँ पीछे से आती हुई दिखाई देगी यहाँ कहीं से। ये वाली दूरी क्या होनी चाहिए? कुल मिला के आप देखें तो I1 जो है आप मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगा, और ये दूरी कितनी होगी? ये 1 + 3 यानी 4। तो यहाँ से दूरी कितनी होनी चाहिए? 4, यानी कि ये 2 मीटर की दूरी पे होगा, ये यहाँ से 4 मीटर की दूरी पे होगा। अच्छा भाई साहब, अब अगर आप ध्यान से देखिए, हमने जो I2 बना, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये क्या हो गया? I3 कैसे बनी? I1 जो है वो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगी। अब आप देखें तो I2 जो है अब वो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगी, करेगी ना।
तो इसकी इमेज सेम सेम बात है। अब जो I2 की इमेज इसमें बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या दूरी है यहां से 2 और 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो क्या I2 के कारण इसमें एक इमेज बनेगी? मैंने कहा हाँ, I2 जब सोर्स की तरह बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट की तरह, तो यहाँ पे इमेज बनेगी और ये वाली दूरी हो जाएगी 3 और 2 5, यानी कि यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे एक और इमेज बनेगी। मैं उसको बोल रहा हूँ, इसको I1 बोल दिया, इसको I2 बोल दिया, तो I3 हो गया, फिर ये I4 हो जाए, है कि नहीं यार? अच्छा भाई साहब, पहले आपको एक पे मिली, फिर 3 पे, यहाँ पे 5 पे मिली, और फिर आपको फिर अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये 5 वाली इसके लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, क्या इसकी इमेज उधर बनेगी? मैंने कहा हाँ। फिर ये I3 वाली जो इसके लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, क्या इसकी इमेज इधर बनेगी? क्या ये वाली इमेज फिर से इसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए बनती है? तो क्या ऐसी इनफाइनाइट इमेज आएगी? मैंने कहा तो क्या आपने इनफाइनाइट इमेजेस ऑब्जर्व की? मैंने कहा हाँ की होगी। अगर तू सैलून पे बैठा होगा और तूने कभी ध्यान से ऐसे देखा होगा ना, तो तेरे माथों की ऐसे लाइन लगी होती है, खूब सारे आपको जो अपना ही फोटो आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इनफाइनाइट इमेजेस बनती हुई दिखाई दे रही है। और आप इसको ऐसे पता भी कर सकते हैं, मिरर 1 से पहली वाली इमेज, मिरर 1 से जो इधर पहली इमेज है उसकी दूरी 1 मीटर है, और दूसरी वाली क्या है, और अच्छा, और पहली वाली इससे जो दूरी है उसकी क्या है, 2 मीटर है। अब आप अगली जो इधर की तरफ इमेज आएगी उसको पता करना है, तो बहुत आसानी से आप क्या करें, ऐसे ऐसे कर लें, और दोनों मिरर के बीच की दूरी मान लीजिए कितनी है, 1 और 2 3 है, तो +3 कर लो, इस पे भी +3 कर लो, इस पे +3 किया तो क्या है, 2 + 3 5, यानी पहली 1 मीटर पे थी, सेकंड वाली 5 मीटर पे, देख है कि नहीं है? उसी तरह से ये एक वाले में 3 जोड़ दिया तो क्या है, 4 मीटर। पहले आपके काम कहाँ थी, 2 मीटर पे, फिर जो है सेकंड वाली इसके लिए जो सेकंड इमेज बनी, मतलब इसमें सेकंड इमेज जो काम कहाँ बनी, 4 मीटर पे। तो ऐसी क्या इनफाइनाइट इमेज जो बनेगी उसको प्राप्त किया जा सकता है? मैंने कहा हाँ, +3, बीच वाली दूरी को प्लस करते रहिए, 4 और 3 हो गया 7, 5 और 3 हो गया 8, फिर ऐसे टाइम पास करते रहो, 7 और 3 हो गया 10, +3, 8 और 3 क्या 11, हाँ। तो क्या ऐसा इनफाइनाइट इमेज बनेगी? मैंने कहा हाँ। अच्छा, एक सवाल, एक चीज जो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा या आपने ऑब्जर्व की, अगर आप इस मिरर में देखेंगे तो आपको इनफाइनाइट इमेजेस बनती हुई दिखाई देगी। आपसे कोई पूछे कि उनमें से सबसे ब्राइट इमेज कौन सी है, सोचिएगा थोड़ा सा। ऐसी इनफाइनाइट इमेज में सबसे ब्राइट जो है आपको सेकंड वाली जो इमेज होगी वो सबसे ब्राइट बनती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा आप सोचिए, कल जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा अपन इसके बारे में बात करते हैं, समझिए। इनफाइनाइट में से सेकंड वाली सबसे ब्राइट बनती हुई दिखाई देगी। आपको पता करना है कि ऐसा क्या होगा कि सेकंड वाली सबसे ब्राइट होगी, ऐसी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसी इनफाइनाइट होगी, सेकंड वाली सबसे आपको ब्राइट बनती हुई दिखाई देगी, है ना? तो आपको ये पता करना है कि वो अभी क्या वक्त की कमी, तो अपन थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, कुल मिला के बात ये है। तो सेकंड वाली सबसे ब्राइट होगी, वो अपन नेक्स्ट वाले पे पता करते हैं कि क्यों कैसे होगी, वैसे आप कोशिश कीजिएगा। इनफाइनाइट में से सेकंड वाली होगी सबसे। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। मान लो कि ये जो दो प्लेन मिरर है, मैंने इनको ऐसे रखा। कई बार क्या होगा कि इनको इंक्लाइन पे रख देंगे अपन, है ना? तो एक सीन देखते हैं, दो प्लेन मिरर को इंक्लाइन पे रखते हैं। मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे क्या कर रहा हूं, टू प्लेन मिरर्स kept at inclination, देखो जरा, एंगल पे रख दिए, kept at angle। अब यहां से देखिए, मेरे पास मिरर, मान लो कि आसानी के लिए मैं एक जैसे मान लो कि ये मिरर है, यहाँ पे एक मिरर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक आसान केस ले रहा हूं और तुमको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। ये ऐसे, दूसरा वाला मिरर ऐसे, इस वाले को मैंने मिरर 1 बोल दिया, ये वाले को मैंने मिरर 2 बोल दिया, और मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया। क्या रखा मैंने, एक ऑब्जेक्ट रख दिया और बोल दिया कि भाई ये वाली दूरी जो है वो A है, ये वाली B है। आओ पता करते हैं कि इसकी इमेजेस कितनी बनेगी और कहां बनेगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो, अच्छा आसानी के लिए मैंने थीटा को क्या लिया है, 90 डिग्री लिया है। बाकी थीटा कुछ भी हो सकता है, आप भी जानते हैं कि लेकिन 0 होगा तो फिर दोनों साथ में ही हो जाएंगे, है ही नहीं यार। 0 से लेके 360 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज देखेंगे आप, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज मिरर 1 के अंदर यहाँ पे बनेगी, क्योंकि अपन समझदार हैं कि परपेंडिकुलर डाल दो, अगर ये A है तो A पीछे की तरफ जाओ तो आपको इमेज 1 बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे इमेज 1 दिखाई दी, ये दूरी A थी। अच्छा, और इसी ऑब्जेक्ट की मिरर 2 में इमेज कहां बनेगी, टिक 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 टिक। अगर ये B है,
तो ये वाली दूरी भी बी होगी, तो आपको इमेज 2 बनती हुई दिखाई दी। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो इमेज 1 है, अब वो क्या मिरर 2 के लिए फिर से एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करने लगेगी? मैंने कहा हाँ जी, ये एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करने लगेगी, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इमेज पर पता करने के लिए आप मिरर को एक्सटेंड कर दो, फिर क्या करो परपेंडिकुलर डालो, फिर मैंने कहा ये दूरी है उसके बराबर हो, ये बी है तो यहाँ से बी दूरी पे जाइए, यहाँ आपको क्या मिली? मैंने कहा यहाँ मुझे प्राप्त हुआ है इमेज 3। वो कब मिली? जब I1 जो है मिरर 2 के लिए सोर्स की तरफ बिहेव करे। क्या I2 भी मिरर I2 जो होगा क्या वो मिरर 1 के लिए अब सोर्स की तरफ बिहेव करेगा? मैंने कहा हाँ। क्या वो मिरर 2 के लिए सोर्स की तरफ बिहेव करेगा? मैंने कहा नहीं बे, वो तो फिर सिल्वर साइड हो गया। क्या वो मिरर 1 के लिए करेगा? मैंने कहा हाँ। तो कहाँ इमेज बनेगी? मैंने कहा इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये दूरी A है, तो ये दूरी A है। आहो, वो तो फिर यही पॉइंट पे पहुंच गए भाई साहब। ये तो I3 थी, तो क्या I3 और I4 कोइंसाइड कर गए? मैंने कहा हाँ, ये एक इमेज यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो आपने पाया होगा कि 1 2 3 इमेज यहाँ पे बन रही है, ये दोनों इमेज कोइंसाइड। अच्छा, ये जो भी इमेज आई है क्या वो अब दोबारा सोर्स की तरफ बिहेव करेगी? मैंने कहा नहीं, करेगी भी तो मिरर ऐसा है, उसकी जो भी लाइट होगी वो सिल्वर वाले जोन पे गिरेगी, तो कोई इमेज बनने वाली नहीं है। तो अब कोई आपसे पूछ ले कि कितनी नंबर ऑफ टोटल इमेज बनी है, तो आपका जवाब होगा 1 2 3, है कि नहीं है? अब बोले साहब ये तो मतलब 90 डिग्री के लिए निकाले हो, कल को 30 60 कुछ भी पूछ लिया जाएगा तो कैसे करेंगे? मैंने कहा कर सकते हैं, हमारे पास हम इसको करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब एक सस्ता सा तरीका बताते हैं हम आपको, जिससे आपके ज्यादातर सवाल यानी कि सब कुछ जो है नीट के तो भोकाल तरीके से हो जाएंगे। मान लीजिए कि इन दोनों मिरर के बीच का ये एंगल थीटा है। क्या है? ये एंगल थीटा है। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में और आपने क्या कर दिया, आपको क्या करना है? 360 डिवाइडेड बाई थीटा करना है। क्या करना है? 360 डिवाइडेड बाई थीटा। मान लीजिए कि आंसर n आ गया है, और अगर ये n इवन होगा, क्या होगा? इवन, तो आपके पास जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो होगी n-1। क्या होगी? n-1। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में आओ चेक करते हैं। हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या थी? 90 डिग्री थी, यहाँ पे 90 डिग्री। 360 बाई 90 की हमारा आंसर 4 आया। 4 - 1 करो 3, क्या आंसर 3 आया? मैंने कहा क्यों आया? क्योंकि एक इमेज को इंसाइड कर गई होगी। अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए, ये जो भी इमेज बन रही है ना, वो एक सर्कल पे सारी इमेज आएगी। उस सर्कल का सेंटर जो होगा वो ये सारी की सारी इमेजेस होगी एक सर्कल पे होगी, और सर्कल का सेंटर जो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोनों मिरर पे होगा, और उसका लेंथ जो भी होगा यानी जो उसका रेडियस होगा वो ऑब्जेक्ट की पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन से यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो दूरी होगी वो आपका रेडियस हो जाएगा, और बाकी इस सर्कल पे ही सारी इमेज आने वाली है। अच्छा भाई साहब, अगर मान लो 360 बाई थीटा इवन नहीं आया तो अरे और भी तो आ सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि भाई थीटा की वैल्यू 120 होगी तो 360 बटा 120 करोगे तो 3 आ जाएगा। 3 तो ऑड है, तो अगर 360 डिवाइडेड बाई थीटा की वैल्यू ऑड आ जाए, मान लीजिए कि n ऑड है, तब यहाँ पे 2 सीन पैदा होंगे, है कि नहीं यार? वो कौन सा? पहला वाला कि अगर आपका ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे हो और बाइसेक्टर पे नहीं हो। बाइसेक्टर पे हुआ तो आपका आंसर आएगा n-1 यानी एंगल बाइसेक्टर। कौन सा वाला? एंगल बाइसेक्टर। और अगर बाइसेक्टर पे नहीं हुआ तो आपका आंसर होगा n ही। इसको आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि बीच का एंगल जो है आपके पास है 120 डिग्री, है ना? टिक 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 टिक, ठीक है, 120 डिग्री, और बाइसेक्टर ये हो जाएगा ये 60, ये 60। इस पे कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा तब आप क्या करेंगे? जो भी n आ रहा होगा -1 कर देंगे। लेकिन इसके अलावा कहीं यहाँ पे होगा यानी एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होगा, तब आपके पास जो आंसर होगा वो n ही हो जाएगा। यानी एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होगा तब आंसर n होगा, और एंगल बाइसेक्टर पे होगा तो n-1 होगा। अब लोग बोलेंगे भाई साहब कि यार मान लीजिए कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि 360 बाई थीटा जो है वो फ्रैक्शन आ जाए, 360 डिवाइडेड बाई थीटा अगर फ्रैक्शन आ जाए, अगर ये फ्रैक्शन आ जाए तो आप क्या करेंगे? इसका इंटीजर वाला पार्ट ही आपके पास आपको क्या देगा? नंबर ऑफ इमेजेस देगा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो अपना ये खेला जो है मतलब यहाँ पे अपन खत्म करते हैं, ठीक है। लेक्चर 3 जो है अपने यहाँ पे खत्म करते हैं। आज के इस लेक्चर में कार्यक्रम जो है यहीं तक। दोबारा मिलते हैं अपन। प्लेन मिरर जो है लगभग यहाँ पे खत्म हो गया। 1-2 सवाल और देखेंगे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।